परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 14 के दूसरा भाग। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पढ़ी गई पद में पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए मनुष्य में होने का न्यूनतम योग्यता का जिक्र किया है। इस संसार में किसी भी पद को हासिल करने के लिए एक न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता है। डॉक्टर बनने के लिए MBBS लेना है, वकील बनने के लिए LLB लेना है, और यहाँ तक एक सरकारी कार्यालय में एक चपरासी बनने के लिए भी सरकार एक न्यूनतम योग्यता की मांग करती है। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य यूं ही मिल सकते हैं, हमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर को मिलने के लिए एक योग्यता की अनिवार्यता है, जो है पवित्रता। बाइबल पवित्र शास्त्र का गहरा अध्ययन से हमें ये बात अवश्य मालूम हो जाती है कि परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को ही पवित्रता कहता है। द परफेक्शन ऑफ द मॉरल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड इज कॉल्ड हिज होलीनेस। आदि में मनुष्य की सृष्टि करते समय परमेश्वर मनुष्य के साथ अपने नैतिक स्वभाव जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आदि आदि बांट दिए थे। परंतु मनुष्य में प्रवेश किया गया पाप मनुष्य को परमेश्वर से जिन नैतिक स्वभावों की प्राप्ति हुई थी उससे प्रदूषित कर दिया। हम में आज भी उन नैतिक स्वभाव हैं, परंतु वो स्वभाव आज प्रदूषित हालात में, दे आर इन ए पोल्यूटेड स्टेट नाउ। परमेश्वर का प्रेम पक्षपात रहित तथा शत्रु मित्र सबको एक समान प्रेम करता। वही हम आज अपनों से प्रेम करते हैं और परायों से नहीं करते, दोस्त से प्रेम करते हैं और दुश्मन से नफरत करते हैं। मत्ती 5 की 44-45, रोमी 5 की 8 आदि पदों में परमेश्वर के पक्षपात रहित प्रेम के बारे में हम देखते हैं। हम उस समय अधिक आनंदित रहते हैं जब हमारे सेहत अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है और जीना सुखमय है। परंतु परमेश्वर उसमें भी आनंदित होते हैं जब औरों के लाभ के लिए स्वयं दुख उठाने का मौका उनको मिलता है। इब्रानी 12 की 2। पाप हमारे नैतिक स्वभावों को इतना प्रदूषित किया है कि वर्तमान संसार में मनुष्य औरों को दुख भी देखकर आनंदित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे, ना ही परमेश्वर से मनुष्य संगति कर पाएंगे। मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर से खोई गई इस अवस्था में अपना अनंत काल के जीवन परमेश्वर से दूर होकर अनंतकालीन आग की झील में बिताने के योग्य हो गया। उस अनंतकालीन आग की झील को ही बाइबल में नरक बताया गया है। ऐसी दुस्थिति में स्वयं बचने के लिए मनुष्य ने कई विकल्प ढूंढ लिए। उन विकल्पों को हम आज धर्म या मजहब कहते हैं। धर्मों और मजहबों के नाम यद्यपि विभिन्न तो है, परंतु पाप से बचने के लिए उन धर्मों एवं मजहबों में जितने विकल्प बताए गए सब काम में एक ही है। कोई दान करने के लिए कहते हैं तो कोई ज़कात देने के लिए कहते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं तो वही कोई पर्व मनाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं तो कोई हज मनाते हैं, हज में जाते हैं। परंतु लोगों ने ये बात भूल गए कि जिन गुनाहों के लिए संसार के अदालत में भी सजा सुनाई गई हो तो उससे बाद में कुछ सत्कर्मों को करने के द्वारा हम बदल नहीं सकते। तो क्या जन्म से, कर्म से और स्वभाव से पापी मनुष्य कुछ दान, तीर्थ यात्रा या कर्म कांडों को करने से उसके ऊपर जो पाप का बोझ है वो हटकर क्या वो पवित्र हो जा सकता है? कभी नहीं। सांप ढसे या ना ढसे हम उसे जहरीला प्राणी ही मानते, वो जहरीला प्राणी है ही। मनुष्य सत्कर्मों को करे या ना करे, परमेश्वर के नज़र में वो पापी ही रहेगा। अर्थात मनुष्य अपनी कोशिशों के द्वारा ना कभी पाप क्षमा प्राप्त कर पाएंगे, ना ही कभी स्वर्ग प्राप्ति कर पाएंगे। परंतु मनुष्य से प्रेम करने वाला उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसे विनाश के लिए छोड़ना नहीं चाहा। मनुष्य को बचाने के लिए उन्होंने एक विकल्प ढूंढा। अदृश्य, अरूपी, आत्मरूपी, अनादि एवं अनंत काल के परमेश्वर नाशवान मनुष्य के रूप में आज से लगभग 2022 वर्षों के पूर्व इस वर्तमान जगत में अवतरित हुए।
कुंवारी से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदाइश होने के कारण उनमें जन्म पाप का असर नहीं था, जन्म पाप ही नहीं था। 33.5 वर्ष उन्होंने एक परम पवित्र जीवन पापी संसार में बिताकर मनुष्य के बदले परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को अपने जीवन में मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में पूरा किया है। अंत में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कि सर्व पाप परिहारो रक्तम प्रोक्षणम आवश्यम, अर्थात लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती, उन्होंने स्वयं क्रूस पर पाप बलि बन गया। अपना आखिरी बूंद खून भी मनुष्य वंश के पाप के निमित्त प्रायश्चित के रूप में उन्होंने बहा दिया। वो परमेश्वर के देह धारण होने के कारण तीसरा दिन कब्र को खाली छोड़कर जी उठा। लगभग 4200 से अधिक धर्म इस संसार में है, परंतु किसी धार्मिक गुरु का कब्र अगर आज तक खाली पड़ा हो तो वो मैं विश्वास करने वाला और मैं प्रचार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और का नहीं। मर के जी उठने के बाद दोबारा जगत में आने का वायदा भी यीशु मसीह के अलावा किसी और ने नहीं दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रूप में कहती है, जीवित रहकर कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, उनको यीशु मसीह के पवित्रता मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर उनको यीशु मसीह के तरह पवित्र मानने लगता है और यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान वे लोग उनके संग स्वर्ग की ओर अवश्य चले जाएंगे। बाइबल उन लोगों से जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं निसंदेह कहती है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आइए आज सुबह हम अपने सिरों को झुकाकर प्रभु यीशु के कारण परमेश्वर पिता को धन्यवाद अर्पण करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम अयोग्यों को यीशु मसीह के पाप बलि और पुनरुत्थान के कारण परमेश्वर को देखने का लायक बनाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का आराधना मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु यीशु के धन्य नाम की महिमा हो।